भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करके इसरो ने दिखाया है। इससे भविष्य में लंबे स्पेस मिशन को सफल बनाने में मदद मिलेगी। लोबिया के बीजों को PSLV C-60 रॉकेट के जरिए 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये स्पेडेक्स मिशन का एक हिस्सा था। 67 मिलियन लोगों को जो इंटरनेट नहीं पहुंचा। तो ये आप चीज इसमें देख लें कि दुनिया में फिर वो कहते हैं तरक्की कैसे करनी है। उसी के साथ अब ये दूसरी खबर आ रही है इसी से, यानी साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे है। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। और जो लोग इसमें तरक्की नहीं कर पाते वो फिर जिहाद में तरक्की करते। ग़ज़वा हिंद अगर हमारी ज़िंदगियों में हो जाती है तो आप जो भारतीय मुसलमान हैं उनको कहाँ खड़ा देख? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन वो कुछ छोटे मोटे, उनकी भी तकरीबन 200 करोड़ 20 करोड़ के करीब लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने जो खोज की है इसलिए। दोस्तों, इसके अलावा भारत के अलावा अगर कहीं भी बात की जाए, भारत में इस खबर को इस तरीके से वेलकम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, इसरो ने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिसमें पहली बार इसरो ने बीज उगाने की जो प्रक्रिया है उसको सफल करके दिखाया है। इसरो ने लोबिया के बीज को इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा। 24/7 हावर कैमरा के द्वारा उसको मॉनिटर किया। इस तकनीक, इस पद्धति का उन्होंने खोज किया। लोबिया के बीज अंतरिक्ष में ही अंकुरित हो गए और वैज्ञानिकों ने बताया, इसरो के वैज्ञानिकों ने ही बताया, और इसमें कुछ दिन में पत्ते भी आ जाएंगे। क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है और इसकी बातें भी हो रही है विदेश में। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत आने वाले समय में विकसित कर लेता है तो आने वाले समय में हमारे अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा में यात्रा करने वाले हमारे वैज्ञानिक बस बीज ले जाएंगे और उसको उगा देंगे और उसी से उनका खाना पीना हो जाएगा और हेल्थ, उनको हेवी खाना पीना लेकर अंतरिक्ष में नहीं जाना पड़े। अगर ये टेक्निक विकसित हो जाती है तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी खोज है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया है। इसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि भारत में ऐसी इसकी चर्चा नहीं हो रही है जैसी इसकी होने चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के इस खोज से जला हुआ है, जाहिर सी बात है, और चाइना भी जला हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए, हम ये अक्सर बात करते हैं कि भाई IIT से पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में इस वक्त रूल कर रहे हैं, टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं, एकेडमिक्स में रूल कर रहे हैं। भारत मून पर ऐसे ही नहीं पहुंच गया। मून मिशन उनका इसरो स्पेस एजेंसी ऐसे ही नहीं बन गई, ऐसे लोगों ने मिलकर बनाया है। वो वहाँ से देखिए कौन लोग पैदा कर रहे हैं, भारत कैसे लोग पैदा कर रहा है। आप ये तो अंदाज़ा करें, जो दुनिया के ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी नहीं थी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई करके दिखा रहा है तो वो भारत के प्रोफेसर्स हैं, भारत के इंजीनियर्स हैं। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं, आप ये जो कंपैरिजन कर सकते हैं, आप क्या ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई प्रोफेसर पानी से गाड़ी चलानी हो तो वो चला सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं हो सका, या तो फिर करके दिखा देते। जब आप ये कहते हैं जी पानी से गाड़ी चल सकती है तो चला के दिखाते, मतलब एम ही इधर उधर के उड़ा देते। मुझे अचानक याद आ गया, मतलब ठीक है, टैलेंट है, बहुत टैलेंट है वहाँ पर, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे IITs बनाए हैं जहाँ से लोग पढ़कर ऐसे प्रोफेसर्स बने,
ऐसे इंजीनियर्स बने जो टेलीपोर्टेशन पॉसिबल करके दिखा दें। कैन यू इमेजिन? दिस इज इम्पॉसिबल। ये बात करना ही एक इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये इतनी जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रही हैं वो। अच्छा, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जो हुई, जो कि कहा जा रहा है कि अगर आप डेकेड की या सेंचुरी की कहते हैं डिस्कवरी, वो ब्लैक होल की पिक्चर है, राइट, जो ली गई। उसमें नरगिस मवाल मवाला का नाम लिया जाता है ना, नरगिस मवाल वाला उसकी हेड थी। एक तो ये बड़ी खुशी की बात है, खातून ने वो कर दिखाया। वो भी एक इम्पॉसिबल माइलस्टोन था जो अचीव किया गया, नामुमकिन काम था जो करके दिखा दिया ब्लैक होल की तस्वीर लेकर। लेकिन नरगिस मवाल वाला पाकिस्तान के अंदर पली बड़ी नहीं थी, उनका ताल्लुक वहाँ से ज़रूर था, लेकिन उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन और सारी उन्होंने लाइफ वो अमेरिका में गुजारी। तो हम ऐसे लोग तो हमें मिल जाते हैं जो ठीक है उनके फोर फादर्स या वो खुद वहाँ पर पैदा हुए, लेकिन एजुकेशन वहाँ से किसने हासिल की, कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की जिसने इतना बड़ा काम किया हो? हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर अब्दुल सलाम, नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट, जिनको डिसओन कर दिया गया क्योंकि वो अहमदी थे, इसलिए क्योंकि उनका फ़िरका वो था। तो अगर कोई ऐसा वहाँ से निकल आए तो उसको तो डिसओन कर देते हैं आप। तो बात तो यही है। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए प्रोफेसर प्रेम कुमार, जिन्होंने अब टेलीपोर्टेशन में ये कारनामा अंजाम दे दिया, क्वांटम टेलीपोर्टेशन पहुंचा। सो ये आप चीज इसमें देख लें कि दुनिया में फिर वो कहते नहीं तरक्की कैसे करनी है, अल्टरनेट प्लेटफॉर्म के सामने आ जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि शायद पाकिस्तान की जो इंटरनेट आ रहा है ना वो बड़ा अजीब इंटरनेट है, क्योंकि सारी मछलियां पाकिस्तान में आने वाले इंटरनेट की केबल्स को खाती हैं। तो बात तो उनकी सही है कि ये अजीब किस्म की सिचुएशन है। और आज ये जो एम्बेरसमेंट हुई है कि जी पाकिस्तान टॉप्स द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हम जो है वो दुनिया में टॉप कर गए। हम ये हमें ऐसा टॉप नहीं करना चाहिए था, ऐसा टॉप हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने कर लिया टॉप, क्योंकि हमारे वो जिसे कहते हैं ना, कोई नहीं है पूछने खींचने वाला ही कोई नहीं है हमारे यहाँ पे हुकूमत। जहाँ पे वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना, वजीर आजम पाकिस्तान खुद जो है वो और सारे के सारे लोग पाकिस्तान में जो लोग पावर में हैं वो खुद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, मैं तो इस चीज को हैरान परेशान हूँ भाई कि एक क्यों करके ऐसी चीज जो है वो की जा रही है। आई विश कि ये इंटरनेट शटडाउन बंद हो ताकि वो आम बच्चा, वो आम आदमी, वो आम लड़की जो गांव में बैठ के कहीं पे काम कर रही है, किसी शहर में बैठ के काम कर रही है और जो रोजगार कमा रही है, और वो जो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की यूथ के साथ कम्पीट कर रही है, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। अगर हुकूमत पाकिस्तान ऐसे बंदों को अपॉर्चुनिटी दे रही और वो दुनिया की मार्केट से ऑनलाइन कम्पीट करते हैं और वहाँ पे वो दुनिया के मार्केट के साथ कंपटीशन में हैं, तो एटलीस्ट उनको हम इस डिसएडवांटेज पोजीशन में ना डालें। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी बच्चे कम्पीट करते हैं इंडियन से, तो उनका कंपटीशन तो ऑटोमेटिक खत्म कर दिया ना हमने। कि जब दुनिया में मेरे पास एक लड़का काम करता था, उसने मुझे बताया जी कि हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और फिर हम ऑनलाइन ही compete करते हैं। तो हम उसमें फिर जो हमें compete करते हैं, फिर हम वो प्रोजेक्ट जीतते हैं और फिर हम उसमें दिस इज व्हाट इट टोल्ड मी। और कहता है कि जब हमारा इंटरनेट बंद होता है तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन, हम इस पोजीशन में नहीं होते। लेट्स सी कि इससे हमें कोई हिदायत मिलेगी। वैसे तो हम $1 अरब यूएई लेने जाते हैं और दिल हमारा आए तो हम $1.5 अरब का खुद ही नुकसान अपना खुद ही अपने हाथों से कर लेते हैं, एज इंटरनेट शटडाउन से हमने किया।